वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 12 अगस्त 2021। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, मेकेदातु परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है, उनकी पहचान करना है। पहला कथन है, यह परियोजना कर्नाटक और केरल के बीच में विवादित है। दूसरा, इस परियोजना के तहत कृष्णा नदी पर जलाशय बनाया जा रहा है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं कोड के आधार पे। आंसर इसका ए है, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यह परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि कावेरी नदी पर बनाई जा रही है और कावेरी नदी पर कर्नाटक के द्वारा जलाशय बनाया जा रहा है, जिसका तमिलनाडु के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और केंद्र सरकार का कहना है कि इस परियोजना के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक है। मेकेदातु एक बहुउद्देशीय जल एवं विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर क्षेत्रों के लिए पीने का पानी का भंडारण और आपूर्ति करना है तथा 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 4 राज्यों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, समग्र शिक्षा योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। दूसरा, इसके तहत डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधे खाते में लाभार्थी तक लाभ पहुंचाना। तो इसके द्वारा डीबीटी के द्वारा पाठ्य पुस्तक, वर्दी और परिवहन भत्ता जैसे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं शामिल होंगी इसमें। इसके अलावा तीसरा कथन है, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, इनका भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो बताना है कि समग्र शिक्षा योजना 2.0 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा किसी स्कूल के कम से कम 2 छात्र राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया स्कूल खेलों में पदक जीतते हैं तो उस स्कूल को 25,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उनके माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विकलांग बच्चों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये 2.0 जो समग्र शिक्षा योजना है उसमें प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समग्र शिक्षा योजना जो ये 2.0 शुरू की गई है, ये समग्र शिक्षा योजना का ही विस्तार है। इसके बारे में देखते हैं। तो समग्र शिक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। दूसरा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र अधिकांश राज्यों के मध्य 60-40 का अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है। तीसरा कथन है, यह योजना पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के रूप में विद्यालय की परिकल्पना करती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। तो इसी योजना को भी आगे 2026 तक बढ़ाया गया है। किस रूप में? समग्र शिक्षा योजना 2.0 के रूप में। इसके अलावा जो समग्र शिक्षा योजना है इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है? अंग्रेजी भाषा के 2 अक्षर है 2T, कौन से? टीचर और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी 7 अगस्त 2021 में उनकी 150वीं जयंती मनाई गई। दूसरा, उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया। और तीसरा कथन है, उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, इसके भी तीनों कथन सही हैं। इसके अलावा जो मुग़ल एवं राजपूत चित्रकला थी उसको आधुनिक बनाने का जो विचार था वो इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ और भारतीय चित्रकला को इसने जन्म दिया। इसके अलावा इसका विकास जो भारतीय चित्रकला है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में हुआ। इनका अधिकांश कार्य हिंदू दर्शन से प्रेरित है। इसके अलावा भारत माता का चित्र इनका काफ़ी फेमस है। इसके साथ ही वह साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। उनकी कृतियाँ बच्चों पर केंद्रित थीं
और वह भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने पश्चिम में प्रचलित कला रूपों को अस्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। दूसरा, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा सदस्य और 15 राज्यसभा सदस्य होते हैं। तीसरा कथन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। और दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य नहीं होते, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो अभी इसकी नियुक्ति क्यों की गई है, इसके बारे में भी बात करें। अभी हाल ही में ये दौरे पर है। पीएसी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और 1967 से समिति के अध्यक्ष का चयन विपक्ष के सदस्यों में से किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है स्कैग की, उसको संसद में रखे जाने के बाद उसकी जांच करना। समिति द्वारा की जाने वाली अनुशंसा मात्र परामर्शी होती है। इसके निष्कर्षों पर केवल संसद ही निर्णय ले सकती है। लोक लेखा समिति हाल ही में श्रीनगर, कारगिल और द्रास के 4 दिवसीय दौरे पर जा रही है। यह दौरा सेना के जवानों के लिए उच्च तुंगता हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कपड़े, उपकरण, राशन और आवास संबंधी विषयों पर केंद्रित है, जो कैग द्वारा 2019 में प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में है, जिसमें इनकी खरीद में 4 साल की देरी के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसकी वजह से सेना को आवश्यक कपड़ों और उपकरणों की भारी कमी से गुजरना पड़ा था। इसके अलावा पहली बार जो लोक लेखा समिति थी, इसका गठन 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनज़र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निजी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन अहमदाबाद है, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। तो सही आंसर है इसका बी, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन G4 राष्ट्र के रूप में नहीं जाना जाता है। पहला भारत, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा जर्मनी और चौथा रूस। तो सही आंसर इसका डी है, रूस G4 राष्ट्र के रूप में नहीं जाना जाता है। G4 राष्ट्रों में कौन आते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान, ये 4 आते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है UNSC, इसमें स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं G4 राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। पहला ऑप्शन गुजरात में, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा लद्दाख और चौथा पंजाब। तो सही आंसर इसका सी है, लद्दाख में की जाएगी। इसके अलावा भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वो संसद के अधिनियम के द्वारा की जाती है। लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, जिसके द्वारा सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। दूसरा कथन है, खेल रत्न पुरस्कार 5 साल के बाद में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता और इनका जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पानी माह, जल माह अभियान शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा लद्दाख, तीसरा असम, चौथा राजस्थान। तो सही आंसर इसका बी है, लद्दाख। तो लद्दाख ने अपने यहाँ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए और स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करने और साथ जोड़ने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है। इसे ब्लॉक और पंचायत स्तरों पर लागू किया जाएगा। इसमें पानी का परीक्षण, जल आपूर्ति की योजना, रणनीति तथा गांव में पानी सभा का निर्बाध आयोजन अपनाया जाएगा। तो ये हमारा 11 और 12 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मेकेदातु परियोजना के संबंध में था।
तो ये परियोजना कर्नाटक और केरल के बीच में विवादित है। इसके अलावा ये कृष्णा नदी पर नहीं, कावेरी नदी पर एक जलाशय इसमें बनाया जा रहा है, जिसका तमिलनाडु के द्वारा विरोध किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कर्नाटक के द्वारा। इसके अलावा यह परियोजना जल और विद्युत दोनों के लिए है। बेंगलुरु शहर को पानी की आपूर्ति की जानी है। इसके अलावा 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और कावेरी जल विवाद 4 राज्यों के बीच में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में। दूसरा क्वेश्चन हमारा समग्र शिक्षा योजना 2.0 के संबंध में था। तो इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें जो नया प्रावधान किया गया है वो डीबीटी के द्वारा पाठ्य पुस्तक, वर्दी, परिवहन भत्ता जैसे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो शामिल होंगी। इसके अलावा डिजिटल बोर्ड, डिजिटल क्लासरूम, वर्चुअल क्लास, इनका भी प्रावधान समग्र शिक्षा 2.0 में किया गया है। इसके अलावा इसमें 16 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा योजना के माध्यम से उनके माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति तथा विकलांग बच्चों को प्रतिवर्ष 2000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद में समग्र शिक्षा योजना के बारे में बात की थी। कब शुरू की गई थी? यह 2018 में शुरू की गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना है और अधिकांश राज्यों के साथ 60:40 का रेशियो रहता है वित्त पोषण में। इसके अलावा यह योजना पूर्व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक निरंतरता के रूप में बच्चों के विद्यालय जाने की परिकल्पना से संबंधित है और इसमें 2 चीज़ों पर विशेष फोकस किया गया है। 2T हैं, वो कौन से? टीचर और टेक्नोलॉजी, इनका एकीकरण करके गुणवत्ता में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर के संबंध में था, जिनकी अभी 7 अगस्त 2021 को 150वीं जयंती मनाई गई है। उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया था। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की भी स्थापना की। सभी कथन सही थे उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएससी के संबंध में था। तो इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं और 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है और उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। अभी हाल ही में जो सेना में कपड़ा वगैरह इसकी खरीदारी के संबंध में देरी हुई थी, तो सेना को सामान की भारी जो है कमी से गुजरना पड़ा था। उसके संबंध में ये जांच करने के लिए लद्दाख दौरे पर है और 1921 में पहली बार इसका गठन किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का निजी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से संबंधित था कि ये कहाँ पे है? तो ये मुंबई में स्थित है। इसके अलावा G4 राष्ट्र के रूप में किसे नहीं जाना जाता? तो इसका आंसर रूस था, क्योंकि G4 में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान आते हैं, जो कि एक दूसरे को UNSC में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इससे संबंधित था। इसकी स्थापना लद्दाख में की जा रही है और भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है। तो अभी संसद का जो इसके पहले अधिनियम था, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, उसमें संशोधन किया गया है और नया विधेयक पास किया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। इसको मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा इसको प्रतिवर्ष दिया जाता है, ना कि 5 वर्ष में। और उनका जो जन्मदिन होता है मेजर ध्यानचंद जी का, वो 29 अगस्त को होता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता था और उनके नेतृत्व में पुरुष हॉकी टीम ने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पानी माह के संबंध में था कि किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ जल जीवन जो मिशन है उसके कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना है और स्थानीय लोगों को भी इसमें जोड़ना है, इसके बारे में जागरूकता लाना है। तो ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।